15 अक्टूबर 2026 को ट्रंप अपने बयान में कहते हैं, इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी ने प्लेज किया है कि अब वो रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। ट्रंप अब यही डील चाइना से भी करना चाहते हैं ताकि रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट को रोका जा सके, रशिया की इकोनॉमी को एक झटका दिया जा सके ताकि रशियन यूक्रेन वॉर जल्दी खत्म हो सके। 2025 में इंडिया रशिया से अप्रोक्स 2 मिलियन बैरल पर डे क्रूड ऑयल खरीद रहा था, जो कि उसके टोटल ऑयल इंपोर्ट का ऑलमोस्ट 35 से 37% था। माना जाता है कि यही रशियन ऑयल एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से ट्रंप सरकार ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर ऑलमोस्ट 50% तक टैरिफ लगा दिया था। ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद इंडिया ने लगातार रशियन ऑयल सप्लाई बंद की है। फरवरी 2026 आते आते ये ऑयल सप्लाई लगभग 1 मिलियन बैरल पर डे हो गई, ऑलमोस्ट 50% मार्च 2025 के मुकाबले। आपको यहां बता दें कि ये ऑयल खरीदने के लिए आपको एडवांस में 3 से 6 महीने पहले ऑर्डर देने होते हैं। मतलब अभी जो ऑयल रशिया से इंडिया आ रहा है ये पुराने ऑर्डर है, ना कि करंट। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फरवरी 2026 तक आते आते ये ऑर्डर बहुत कम हो गए थे। मतलब अब जो आगे रशियन ऑयल इंपोर्ट होना था वो और भी कम होना था। 28 फरवरी को यूएसए इजराइल के हमले के बाद ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे। 5 मार्च को यूएसए ट्रेजरी फिर से इंडिया को बोलती है कि आप अगले 30 दिन तक रशिया से ऑयल ले सकते हैं और हमारे ये ऑर्डर वापस इंक्रीज हो जाते हैं। अब देखिए, नवंबर 2025 में रूटर में रिपोर्ट छपती है कि रिलायंस ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है। इस 30 डे यूएसए वेवर के बाद 8 मार्च को रिलायंस 6 मिलियन बैरल ऑयल का एक नया ऑर्डर देता है। रिलायंस पर यूएसए प्रेशर साफ नजर आ रहा है। लेकिन रशिया पहले हमें पर बैरल पर $20 डिस्काउंट दे रहा था, पर इस बार उसने डिस्काउंट घटाकर $15 कर दिया है। इसका मतलब $5 का नुकसान इंडिया को झेलना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ यूएसए प्रेशर। 25 फरवरी 2026 को मोदी जी इजराइल के बुलावे पर 2 दिन के लिए इजराइल जाते हैं। एनडीटीवी के अकॉर्डिंग वहां लगभग 17 एग्रीमेंट पर डिस्कशन हुई जो कि डिफेंस, एआई, ट्रेड से रिलेटेड थी। 26 फरवरी को इजराइल के पार्लियामेंट, जिसे नेसेट कहते हैं, उसको भी एड्रेस करते हैं और वहां उन्हें स्पेशल नेसेट मेडल दिया जाता है। अब इस विजिट से एक बात तो साफ हो गई, ये विजिट किसी एसओएस या किसी अदर इंपॉर्टेंट डील के लिए नहीं था। इसे हम एक नॉर्मल कैटेगरी में रख सकते हैं, जैसा कि मोदी जी समय समय पर और देशों में भी जाते रहते हैं। अब आप पूछेंगे कि इसमें दिक्कत कहाँ है, तो दिक्कत की बात यह है कि ईरान, जो कि काफी सालों से हमारे मित्र देशों में गिना जाता है और हमारी काफी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट भी वहां पर है, जैसे चाबार पोर्ट, उसी देश पर यूएसए और इजराइल मिलकर 28 फेब को हमला कर देते हैं मोदी जी के इजराइल के आने के बस एक दिन बाद। अब ऐसा तो नहीं है यूएसए और इजराइल ने ये योजना मोदी जी के जाने के बाद अचानक बना ली हो। इतने बड़े स्केल के ऑपरेशन के लिए महीनों तैयारी करनी पड़ती है। मतलब ये देश काफी पहले ईरान पर अटैक का मन बना चुके थे। तो ऐसे समय में इन्होंने इंडियन पीएम को अपने यहाँ क्यों बुलाया? वो ईरान को क्या सिग्नल देना चाहते थे? क्या वो हमारे ही मित्र देश को ये सिग्नल तो नहीं देना चाहते थे कि इंडिया और इजराइल मिले हुए हैं और मोदी जी को ये सब कुछ पहले से पता था? जबकि इजराइल फॉरेन मिनिस्टर गैडन सार ने तो ये कहा है कि मोदी जी को ऑपरेशन के बारे में कोई ब्रीफ नहीं किया गया था। पर क्या ऐसे विजिट से ईरान के लोगों में इंडिया के बारे में अविश्वास पैदा नहीं होगा? जबकि इंडिया का इस हमले में कोई रोल नहीं है, ना ही इंडिया के लोग चाहते कि ईरान खत्म हो जाए। या इंडियन इंटेलिजेंस की भी एक कमजोरी नजर आती है, जिन्हें इस हमले का पहले से कोई खबर नहीं थी। क्योंकि ज्यादातर एक्सपर्ट यही बोलते हैं, अगर इंडियन गवर्नमेंट को इस हमले का पहले से पता होता तो ये विजिट या तो कैंसिल या रीशेड्यूल कर दी जाती। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि यूएसए, खासकर ट्रंप और उनके मंत्री इंडिया को बार बार बुली क्यों कर रहे हैं, वो क्यों हमारे पीएम और उनके पद को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनके रीजंस डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ये सब इतनी आसानी से अलाउ क्यों कर रही है। नॉर्मली अगर पाकिस्तान जैसा देश से कोई बात हो तो हमारे सारे मिनिस्टर और यहाँ तक कि पीएम भी अपने बयान में एग्रेशन को साफ शो करते हैं, पर इस केस में सब चुप हैं और ज्यादा से ज्यादा उनके स्पोक्समैन यही कहते हैं कि ट्रंप कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हो तो झूठ बोलते रहते हैं और हमें खामखा उनकी बात का जवाब क्यों देना। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। यूएसए को इंडिया के बुली करने के पीछे जो कारण मुझे समझ आते हैं और कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इन्हीं में से कुछ रीजंस बताते हैं। तो नंबर 1 है पर्सनल रिलेशनशिप।
आप सबको पता है, फर्स्ट टर्म में मोदी जी और ट्रंप के पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छे थे। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा दोस्त बताते थे। इवन मोदी जी तो ये क्लेम करते थे कि हम एक दूसरे से तू तड़ाक करके बात करते हैं। लेकिन जब 2020 में ट्रंप की दोबारा वापसी नहीं हुई और जो बाइडन एज अ यूएस प्रेसिडेंट आए, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर ने डेमोक्रेट से अपने रिश्ते सुधारने शुरू कर दिए। डेमोक्रेट्स इंडियन गवर्नमेंट से इसलिए नाराज थे क्योंकि वे मोदी जी पर एलिगेशन करते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार जैसी बातें बोलकर ओपनली ट्रंप का समर्थन करके यूएस इलेक्शन को इफेक्ट करने की कोशिश की है। अब जब सरकार डेमोक्रेट्स की जी हजूरी में लगी थी, तो इसी कड़ी में उन्होंने रिपब्लिकन्स को इग्नोर किया। इंडिया की तरफ से जायज भी था, क्योंकि डिप्लोमेट रिलेशन तो सरकार के साथ होते हैं, अपोजिशन के साथ नहीं। आपको ये भी पता है, ट्रंप एक निहायत ही इगोइस्टिक और अबसर्ड आदमी है। वो सोचता है जिसे मैं नापसंद करूं उसे मेरे दोस्त या साथ में रहने वाले लोग भी दुश्मनी रखे या इग्नोर करे। सितंबर 2024 में मोदी जी क्वाड की मीटिंग के लिए यूएसए जाते हैं। वहां पहले से न्यूज़पेपर में रिपोर्ट थी कि वो ट्रंप से मिलेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट में मीटिंग कैंसिल हो जाती है। रिपोर्ट्स बताती हैं मोदी जी इसलिए ट्रंप से नहीं मिले क्योंकि उनकी मीटिंग को पहले से यूएसए इलेक्शन में इंटरफेरेंस बताया जा सकता था, और तब तक ट्रंप की इलेक्शन जीतने की भी कोई श्योरिटी नहीं थी। अब इस बात को लेकर ट्रंप नाराज हो गए, और कुछ एक्सपर्ट कहते हैं यही से इनके रिश्तों में खटास पैदा हुई। मैंने पहले भी बताया, ट्रंप ईगो वाला आदमी है। एक बार फूफा नाराज हो जाए तो ब्याह की ऐसी तैसी कर ही देता है, और ट्रंप अब वही इंडिया के साथ करना चाहते हैं, और किसी हद तक वो हमें बुली करने में भी कामयाब रहा है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है, यूएसए और ट्रंप वही गलती दोबारा नहीं करना चाहते जो 1980 के दशक में इनके पूर्वजों ने की थी। चाइना को इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली हेल्प करके उसे यूएसएसआर के खिलाफ खड़ा कर देना। यूएसएसआर तो खत्म हो गया, लेकिन आज वही चाइना यूएसए के लिए सिरदर्द बना हुआ है। तो अब चाइना के खिलाफ जो यूएसए गवर्नमेंट पहले इंडिया को यूज करना चाहती थी, अब वही लोग इंडिया की ग्रोथ से डरे हुए हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील में यह बात साफ नजर आई। जहां चाइना से नेगोशिएशन किए जा रहे थे, वहीं हम पर 50% टैरिफ लगा दिया गया था, जो बाद में ट्रेड डील में घटाकर 18% आया, और वो अब वहां की सुप्रीम कोर्ट ने अनरीजनेबल और अनलॉफुल बताकर बाद में कैंसिल कर दिया। तो अब आप कहेंगे इतना सब कुछ हो रहा है तो भी इंडियन गवर्नमेंट चुप क्यों है? तो इसके पीछे जो रीजन मुझे समझ आते हैं, और कुछ एक्सपर्ट भी इन सवालों को एड्रेस करते, इन्हीं में से कुछ रीजन बताते हैं। उनमें से पहला कंट्रोवर्शियल रीजन है अडानी। 20 नवंबर 2024 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने फेडरल कोर्ट ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में क्रिमिनल केस फाइल किया। इस क्रिमिनल केस में नाम आता है गौतम अडानी, उनके नेफ्यू सागर अडानी, और साथ में उन्हीं के कुछ और कंपनी एग्जीक्यूटिव का। उस प्रोसिक्यूटर का क्लेम है कि अडानी की फर्म यूएस में एक सोलर एनर्जी डील का कॉन्ट्रैक्ट चाहती थी, जिसमें उन्हें लगभग $2 बिलियन का प्रॉफिट होना था। इस डील को क्रैक करने के लिए प्रोसिक्यूटर ने दावा किया कि अडानी की फर्म ने लगभग $250 मिलियन की ब्राइब इंडियन ऑफिशियल को दी और इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड किया। हालांकि अडानी ने इन सारे चार्जेस को डिनाई किया है, और केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। तो अब तक आपको कहानी और मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि इस केस की वजह से कहीं ना कहीं ट्रंप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और बदले में अपने कहे मुताबिक नचा रहे हैं। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे किसी भी लिंक से साफ इनकार किया और कहा है कि यूएसए को अपना जस्टिस सिस्टम है, उसमें हमारा कोई दखल नहीं है, और अडानी एक प्राइवेट एंटरप्राइज है, इसका इंडियन गवर्नमेंट से कोई सीधा लेना देना नहीं। इस ब्लैकमेलिंग में एक और कड़ी जुड़ती है एप्स्टीन फाइल्स की। एप्स्टीन फाइल के खुलासे में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और एप्स्टीन के कुछ ईमेल लीक्स हो जाते हैं, जिसमें पुरी जी एप्स्टीन से मिलने की बात कर रहे थे। इन लीक के बाद अपोजिशन ने लगातार इल्जाम लगाए कि एप्स्टीन के उस खतरनाक आइलैंड पर हमारे भी कई बड़े बड़े लोग गए थे, और पुरी जी इसका अरेंजमेंट कर रहे थे। वहीं पुरी जी ने बताया वो एक बुक की प्रमोशन के लिए एप्स्टीन से मिलने 3-4 बार गए, और इसका कोई भी पॉलिटिकल या गवर्नमेंट रीजन नहीं है। तो अब आप खुद देख सकते हैं, क्या एक ये केस भी हो सकता है जिसकी वजह से ट्रंप बार बार इंडिया को परेशान करने में कामयाब हो रहे हैं। अब एक दूसरी वजह भी हो सकती है जो थोड़ी कंट्रोवर्सी फ्री और नॉर्मल दिखाई देती है। वो है, सबको पता है ट्रंप का बिहेवियर, वो आज कुछ और बोलते हैं, कल कुछ और, परसों कुछ और। उनकी बातों की क्रेडिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो मानी जाती है। अब अगर वो ऐसे बयान देते हैं तो हमें चुप रहना चाहिए और उसकी ईगो को और नहीं भड़काना चाहिए, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिकली और जियोपॉलिटिकली नुकसान ना हो। यूएसए से हमारा बायलेटरल ट्रेड 2025 में लगभग $132 बिलियन का था, जिसमें इंडिया ने लगभग 87 बिलियन एक्सपोर्ट किया और 45 बिलियन इंपोर्ट किया।
इस तरह इंडिया का ट्रेड सरप्लस लगभग $41 बिलियन था, जो कि किसी भी और कंट्री के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। तो जब तक ट्रम्प की गवर्नमेंट है तब तक चुपचाप अच्छे रिलेशन चलाना ही बेहतर समझा जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने भी ट्रम्प के खिलाफ बोलने या उसे समझाने की कोशिश की, उन्हें कहीं ना कहीं यूएसए के प्रेशर या ब्लैकमेल का सामना करना पड़ा है। तो शायद मोदी जी यही सोच रहे हैं, इस तूफान को चुप रहकर गुजरता देख लिया जाए, इसमें सीधे उतरना ठीक नहीं होगा। तीसरी वजह जो कि ओबियस नहीं लगती और ज्यादा चर्चा में भी नहीं है, वो ये हो सकती है कि इंडिया ऊपर से तो चुप है, मगर नीचे ही नीचे कैसे ट्रम्प और यूएसए का नुकसान पहुंचा जाए उसकी प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि मोदी जी ऐसे आदमी नहीं लगते थे पहले कि ट्रम्प ने जो रशिया ऑयल और पाकिस्तान सीज फायर को लेकर कहा और इसराइल ने जो किया उन्हें अपने यहाँ बुलाकर बिना बताए 2 दिन बाद ईरान पर हमला किया, तो ऐसी बातों चुपचाप तो नहीं सहेंगे। हो सकता है कि फ्यूचर में इंडिया स्ट्रेटेजी बना रहा हो कि कैसे यूएसए इन्फ्लुएंस जोन से निकलकर वापस रशिया की साइड जाया जाए। ये सब बातें शायद नीचे ही नीचे चल रही हो। ऊपर से अभी तक इंडिया ने कभी रशिया को यूक्रेन पर हमले को लेकर सीधे तौर पर कभी गलत नहीं कहा। हालांकि हमने ऑयल लेना कम किया है, लेकिन आज भी रशिया हमारा सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है। हम रशिया से डिफेंस सिस्टम भी ले रहे हैं। अभी रशियन S-400 के चर्चे तो हम सब ने सुने, जब इंडिया और पाकिस्तान वॉर में कैसे S-400 ने पाकिस्तानी मिसाइल को आराम से इंटरसेप्ट किया। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप इंडिया के स्टांस में एक मेजर चेंज देखें और हम इस बुलिंग को सबक सिखाने के लिए तराजू के दूसरी साइड जाकर खड़े हो जाएं। अब इसका जवाब तो टाइम के पास ही है। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब के लिए नमस्कार। अगर आपको ऐसी वीडियोस और ऑडियो बुक पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।